प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। इसका उद्देश्य उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना है। यह भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीतियों को प्रदर्शित करता है, जो भारत को सेमीकंडक्टर के डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के लिए अवसर ही अवसर है। भारत का लोकतंत्र, भारत की जनसांख्यिकी और भारत से मिलने वाला लाभांश व्यवसाय को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। और पीएम मोदी ने कहा कि देश का बढ़ता हुआ नव मध्यम वर्ग भारतीय आकांक्षाओं का पावर हाउस बना हुआ है। भारत का बढ़ता हुआ न्यू मिडिल क्लास इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है। संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। और प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विशेषज्ञों से इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी हासिल की। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव गांधीनगर से जुड़ी हुई हैं। मेघना, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को हब बनाने की तैयारी, कितना बड़ा ये अवसर है और किस तरह से देखते हैं इस तैयारी को? देखिए, साफ तौर पर जब आज हमने अभी निखिल, आपने जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन था वो सुना, जो एड्रेस था, उन्होंने साफ तौर पर कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मतलब विजन काफी ज्यादा क्लियर है। उसके साथ ही अगर हम देखें, जो न्यू मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, इंडिया को एक पावर हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो एस्पिरेशन है, जो गोल है, वो काफी ज्यादा क्लियर नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही जब इंडस्ट्री प्लेयर्स इसमें शामिल हो जाते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पर अगर रिएक्शंस बताऊं इंडस्ट्री प्लेयर्स के, तो उसमें जैसे हमने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना कि भारत की जो जर्नी है सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में वो शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे करंट, अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकती है। इंडिया अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पावर हाउस बन सकता है एशिया में सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में। तो ऐसा कुछ कहना रहा जो जिन भी इंडस्ट्री के लीडर्स ने आज बातचीत की, जिन्होंने आज अपना संबोधन दिया। तो साथ ही अगर हम देखें, मार्क पेपरमास्टर जो AMD सेमीकंडक्टर इंडिया पे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि AMD
$400 मिलियन इन्वेस्ट करेगा अगले 5 साल में और अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करेगा। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट में रुचि बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी बढ़ रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को सेमीकॉन इंडिया 2023 का जो थीम है निखिल, वो इसी चीज पर बेस्ड है कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को कैटलाइज किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर ये जो इंडस्ट्री है उसे कैटलाइज किया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहला इनोवेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ ही अगर हम देखें असेंबलिंग, मार्केटिंग, पैकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स अहम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो काफी अहम हैं, जिसमें बात अगर हम करें तो किस तरीके से जॉब क्रिएशन में भी ये हेल्प कर सकता है, किस तरीके से और ज्यादा चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में भी हेल्प कर सकता है। हमने कुछ सीईओ बात की जिनका कहना है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है सेमीकंडक्टर्स की, उसमें बेशक कई चीजों का सस्ता होना संभव हो जाएगा। मोबाइल फोन्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो इन सभी चीजों का सस्ता होना संभव है। उसके साथ ही भारत जब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्रिप ले लेगा तो उसके बाद जो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना है, वो जो विजन है उसको साकार होते हम देख सकेंगे। तो ये कुछ सालों में होगा, लेकिन बेशक उसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसे कहते हैं इंडियाज टाइम हैज कम। तो बेशक यहाँ पर जिस किस्म का इंडस्ट्री का जो रेसिप्रोकेशन है, सरकार की योजनाओं की बात करें, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें, जो एलोकेशन है, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करने की बात है, उन सभी में इस चीजों का रिफ्लेक्शन साफ तौर पर झलकता है। जी, दरअसल इंडस्ट्री का रेसिप्रोकेशन की ही बात मैं और थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूं। इस सम्मेलन में जो इंडस्ट्री के लोग मौजूद रहे, किस तरह से उनका रिएक्शन है और वो कितने तैयार हैं, क्योंकि सरकार ने तो अपनी सारी तैयारियां बता भी दी हैं, कितने वो तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, और ये देखिए निखिल, अगर हम तैयारी की बात करें तो यहाँ पर जिस किस्म का अटेंडेंस रहा सप्लायर्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स, इंडस्ट्रीज का, स्टेक होल्डर्स का, उसके साथ ही अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जिस तरीके से भारत ने फोकस किया है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितना ये इस सेक्टर को ड्राइव करने की क्षमता भारत में है और कितना उसे पुश दिया जा रहा है। इंडस्ट्री का रिएक्शन साफ तौर पर रिफ्लेक्शन होता है कि जो ग्राउंड पर काम हो रहा है उससे इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ताइवान की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, हम यूएस की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी भी देश के साथ बायलैटरल बातचीत करते हैं, निखिल आपने देखा होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा जो चर्चा होती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काफी होती है, एआई पे काफी ज्यादा चर्चा होती है। तो इन सभी चीजों का अगर हम देखें तो रूट है सेमीकंडक्टर्स में काफी ज्यादा प्रगति हासिल करना। इमर्जिंग टेक की हम बात करते हैं, हम टेक को और ज्यादा इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं कि टेक को कैसे और ज्यादा रिसर्च इनोवेशन की तरफ बढ़ाया जाए, डिजाइनिंग की तरफ बढ़ाया जाए। हमने काफी ज्यादा एग्जिबिटर से बात की थी, जो यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां पर स्टार्टअप्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हैं, और उसके साथ ही काफी पहले से ही जो प्लेयर्स हैं, जैसे माइक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे भी प्लेयर्स के एग्जिबिट लगे हुए हैं। वहां पर एक चीज साफ तौर पर नजर आती है, क्यूरियोसिटी। स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स में जो क्यूरियोसिटी है, ईसी और मैकेनिकल का क्षेत्र था जो भारत में थोड़ा थोड़ा पिछड़ता जा रहा था। आईटी की तरफ ज्यादा लोग फोकस कर रहे थे। एक स्टूडेंट्स की अगर लिहाज से मैं बात करूं, जहां जो रिएक्शंस मुझे मिले हैं कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ईसी और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उस बूम को लेकर आएगी। तो एक करियर ऑप्शन के हिसाब से स्टूडेंट्स में भी काफी ज्यादा रुचि, दिलचस्पी और होप है इस इंडस्ट्री के और ज्यादा डेवलपमेंट से। जी, निश्चित तौर पर तो चारों तरफ होप है। जिस तरह से आपने बताया कि जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर तो होप ही है, जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके अंदर भी एक बड़ा होप है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।